हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद और लियो टॉल्स्टॉय की प्रेरणा स्रोत कहानी पेश करते हैं। कहानी का शीर्षक है सच्चाई की बोली। चलिए सुनते हैं। कानपुर की भीड़ भाड़ वाली घंटाघर चौक पर एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। सच्ची किताबें। इसका मालिक था रघुवीर मिश्रा, 55 साल का। सफ़ेद कुर्ता पैजामा, झुकी हुई कमर पर आंखों में ऐसी रोशनी जैसे अब भी अपने भीतर कोई क्रांति लिए बैठा हो। रघुवीर बाबू कभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, मगर भ्रष्टाचार से तंग आकर नौकरी छोड़ दी। अब इस दुकान में पुरानी, सस्ती और विचारोत्तेजक किताबें बेचते थे। प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय, गांधी, रसिक, बंकिम आदि आदि। एक दिन शहर के नामी स्कूल ब्राइट कैनरी इंटरनेशनल का छात्र आरव कपूर, 16 साल का, महंगे कपड़ों में स्मार्टफोन हाथ में दुकान के सामने रुका। वो स्कूल का टॉपर था, पर भीतर से बेचैन। उसे लगता था स्कूल में सिर्फ मार्क्स मिलते हैं, सोच नहीं। क्या आपके पास मुंशी प्रेमचंद की गोडाउन है? आरव ने पूछा। रघुवीर बाबू मुस्कुराए। गोडाउन तो है, पर क्या तुम उसे समझना चाहते हो या बस पढ़ना? मैं समझना चाहता हूँ। वहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ, किताबों से, विचारों से और सच की तलाश से। एक दिन आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में जो काम वाली आती है उसकी बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती है? माँ ने व्यवस्था में जवाब दिया, बेटा, ये उनकी दुनिया है, हम उसमें दखल नहीं देते। मगर अब आरव बदल चुका था। उसे टॉल्स्टॉय की व्हाट देन मस्ट वी डू याद आई। जब तक गरीब तुम्हारे दरवाजे पर भूखा खड़ा है, तुम्हारा पेट भरना भी अपराध है। वो गया रघुवीर बाबू के पास। मैं कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए। रघुवीर बोले, करो, मगर अपने स्कूल से शुरू करो। वहाँ अमीर बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब को समस्या मानते हैं। उन्हें बताओ कि वही इस समस्या का हल बन सकते हैं। आरव ने स्कूल में एक सोशल जस्टिस क्लब शुरू किया। पढ़ो सबको, बढ़ाओ सबको। रघुवीर बाबू ने उसे मुंशी प्रेमचंद की ईमानदारी की सजा सददी और टॉल्स्टॉय की गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स पढ़वाई। धीरे धीरे उसके क्लब में और छात्र जुड़ने लगे। कोई पुरानी किताबें दान करता, कोई बच्चों को पढ़ाने जाता, कोई सोशल मीडिया पर काम वाली बहनों की जिंदगी की सच्चाई दिखाता। कानपुर में एक धीमी सी चेतना की लहर दौड़ने लगी। एक दिन आरव के पापा को स्कूल में बुलाया गया। आपका बेटा स्कूल के नियम तोड़ता है, झुग्गियों में जाता है, सफाई कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल लाने की बात करता है। यह प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं। पापा ने आरव से पूछा, बेटा, तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी है या समाज सुधारनी है? आरव बोला, अगर मैं सिर्फ खुद के लिए पढ़ूं और बाकी बच्चों को अनदेखा कर दूं तो मेरी पढ़ाई का क्या मूल्य? क्या पढ़ा लिखा वही कहलाता है जो खुद के लिए जी जिए? पिता ने गुस्से से कहा, फिर ये सब छोड़ो और परीक्षा पर ध्यान दो। आरव दुखी होकर रघुवीर बाबू के पास आया। बाबूजी ने चुपचाप गोडान की आखिरी पंक्ति पढ़कर सुनाई। होरी मर गया पर उसका गोडान पूरा हुआ। तुम भी मर जाओगे अपने सपनों के लिए, लेकिन शायद किसी और का जीवन शुरू हो जाएगा। आरव फिर उठा। अगले सप्ताह झुग्गियों में एक फ्री नाइट क्लास सेंटर खुला। नाम था सच्चाई की बोली। अब सुबह की भीड़ में
जब बसें निकलती हैं, लोग जाते हैं ऑफिस, तो एक पुराना सा बोर्ड दिखता है, सच्ची किताबें विचार बेचते हैं, मोल नहीं मूल्य से। और थोड़ी दूर पर सच्चाई की बोली में बच्चे हंसते पढ़ते सवाल पूछते हैं। रघुवीर बाबू अब बस मुस्कुराते हैं। शहर अब भी वही है, पर किसी किसी का मन बदल गया है। और जब मन बदलता है तो समाज भी बदलता है। यह कहानी उस चिंगारी की है जो विचारों से जलती है और बदलाव की लौह बन जाती है। मुंशी प्रेमचंद की संवेदना और लियो टॉल्स्टॉय की नैतिकता के संगम से निकली यह कहानी सिर्फ कानपुर की ही नहीं, हर उस शहर की है जहां सच्चाई अभी भी बिकती नहीं, बोली जाती है। धन्यवाद।